नमस्कार सभी को वही आप सभी का स्वागत है सना स्टडी सेंटर पे। तो आज हम सोल्व करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी की जो की आई थी उसकी शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे 16 तारीख का। एक शिफ्ट का मैंने डाल दिया, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है हमें और एचसीएफ इतना दिया है, उनमें से एक संख्या भी दी है। देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एलसीएम दे दिया 1116 गुना एचसीएफ दे दिया 186 इज इक्वल टू 372 दे दिया और पी निकालनी है, एक संख्या निकालनी है। देखो ये 3 गुना है इसका डायरेक्ट, ये 3 गुना है। इसकी मल्टीप्लाई और 3 छक्के 18, एक 3 अट्ठे 24 और एक 25, 3 एकम 3 और 2 5, 558 आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ने 28,500 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है 2 वर्ष बाद। देखो भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो से कर लेते हैं इसको। कई काफ़ी तरीके हैं इसके, तो 5-6 तरीके हैं, मैं रेशो से बता देता हूँ इजी वे में। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आता है 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। भाई कोई राशि 5 से 6 हो गई पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में फिर 5 से 6 होगी, यानी कि 25 से 36 हो गई। बस अब ये हमें वैल्यू दी है, 25 की वैल्यू दी है हमें 28,450 डिवाइड बाई 25, और हमें वैल्यू निकालनी है 36 की, अमाउंट निकालना है। मिश्र धन पूछा है तो अमाउंट निकालना। 25 एकम 25, 25 एकम 25 3 हो गया, 25 एकम 25। अब देखो 34 बन गया, 34 में से 25 घटाओगे 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और ये आ गया 5, तो 25 दिया 75 है। अब यहाँ 75 घटाओगे तो 20, 25 अट्ठा 200, ये आ गया 1138 गुना में कितना आ गया अपना 36 आ गया। ठीक है, देखो 6 8 48, एक सेम डिजिट 2 है यहाँ, तो 4 है। 3 6 18 और 4 22, 2 6 और 2 8, 6 एकम 6 मल्टीप्लाई करोगे 3 अट्ठे 24 का 4 असर लग गया 2। अब देखो एक 8 और एक 6, लास्ट में 6 और 8 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको सिंपलीफाई करना है भाई। ये देखो पहले वाला जो ऊपर लिखा है ये 14 का क्यूब है। भाई आपको पेपर सोल्व करना है ना, स्पीड बनानी है कैलकुलेशन में, तो 30 तक क्यूब याद रखो, 50 तक स्केयर याद रखो। ठीक है, 30 तक क्यूब और 50 तक स्केयर आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 14 का क्यूब है, ये देखो 16 का स्केयर है। 16 का स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्केयर और इसका स्केयर। तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 बार आ जाएगा, ऊपर होगा 2, 42 इंटू 72, 14 एकम 14, 14 तिये 42, 12 हो गया, 12 छीके 72, यानी कि 12। यहाँ से आंसर आ गया आपका 12, डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है एक क्वेश्चन। इसने कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 60% आने पर बेचने का दावा करता है। भाई वो 100 रुपये का माल है ना, 40 रुपये में बेचता है। 100 रुपये का माल 40 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, लेकिन सदोष तुला यानी कि फॉल्टी बैलेंस का उपयोग करके 90% का लाभ अर्जित कर लिया। उसने 90% का लाभ अर्जित कर लिया उसने। ठीक है, यानी कि टोटल प्रॉफिट है ना जो, वो 100 से कितना कर लिया, 190 कर लिया। अब उसने क्या कहा है, वह 1 केजी के स्थान पे वास्तविक वजन का ये बताना हमें 1 केजी की जगह कितना उपयोग करता है। यानी कि मान लेते हैं एक्स का उपयोग करता है और यहाँ करता है 1000 का, यही तो बता रहा है भाई। वो 1000 ग्राम पूरा यूज करता है, लेकिन वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। अब यहाँ से अब काट लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई। अब देखो आर पार गुना करके लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 190 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे आप, ये 2 जीरो कट गई। अच्छा ये गलत काट दी, इस तरफ कटेगा, 1000 है, ये 2 जीरो से ये दो जीरो कटेंगी, ये 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी 19 एक्स, इस 100 की इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो कटेगी यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40, 400 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पे बेचने का दावा करता है। भाई 100 का सामान है ना, वो 40% पे बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन वह सदोस्तुल्ला यानी फॉल्टी बैलेंस का यूज करता है, 90% लाभ अर्जित कर लेता है। यानी कि जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है ना, 100 का सामान वो 190 में बेच देता है, ओवरऑल दे दिया ये हमें। अब बताना कि 1 केजी के स्थान पे कितने वास्तविक वजन का प्रयोग करता है। यानी कि यहाँ 1000 ग्राम दिया उसने, इसकी जगह हमें निकालना एक्स। अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ निकालो, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 19 एक्स, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा,
4000, ये 2 जीरो तो कट गई, ठीक है, 4000 आ गया। यानी कि 19x की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4000 बटे में 19। इसको काटो भाई, 19 दूनी 38, ठीक है, 2 19 एकदम 19, एक आ गया 10, तो जीरो लग जाएगी पॉइंट, 210.5 आ गया, ठीक है, 210 पॉइंट समथिंग, यानी ये 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका आंसर हो गया यहाँ से सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेखा ए बी सी डी के समांतर है, दो रेखाएं हैं भाई, ए बी और सी डी, ठीक है। एक त्रियक रेखा पी क्यू, ये पी क्यू त्रियक रेखा काट रही है इसको, ए बी को एम पर, यहाँ काट रही है वो एम पे, ठीक है, और सी डी को एन पर, यहाँ काट रही है इस पे एन पे। अब उसने क्या कहा है, यदि एंगल पी एम बी ये वाला एंगल दे दिया वो कितना? 5x, ये 5x दे दिया, ठीक है, ये 5x दे दिया वो हमें। अब आगे देखो, अब उसने क्या कहा है, एंगल बी एम और एन ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना दे दिया? 3x जमा 2y दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 180 डिग्री का। इसको सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों का जोड़, यानी कि 5x प्लस 3x जमा 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो गया 5 और 3 8x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आया? 180 डिग्री। ये इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास एक, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब उसने क्या कहा है, डी एन क्यू ये वाला एंगल, डी एन क्यू ये पीछे वाला एंगल वाई, डी एन क्यू ये वाला एंगल दे दिया कितना? x प्लस 3y, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, जब दो स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती हैं तो ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये एंगल दिया हमें और ये दिया, तो ये दोनों बराबर है, यानी कि 3x जमा 2y इज इक्वल टू किसके है? x प्लस 3y के हैं। यहाँ से x और y निकाल लेंगे हम, देखो इसको इस साइड लेके आओगे, x को यहाँ हो जाएगा 2x, और इस y को परली तरफ भेजोगे तो y की वैल्यू आ गई 2x। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ तो है 8x, y की वैल्यू 2x पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180, ये होगा 12x इज इक्वल टू 180। इसको परली तरफ भेजोगे, काटोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, यहाँ से हमने निकाल दी वैल्यू x की, ठीक है, 15 डिग्री। अब हमारे पास था y इज इक्वल टू 2x आया था, ठीक है, 15 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, y आ गया 30। अब ये प्रूव करना हमें, कौन सा एंगल निकालना हमें? एंगल बी एम एन का मान बताना है, एंगल बी एम और एन इसका मान बताना भाई, इसका इस एंगल का मान बताना। देखो एक्स की वैल्यू 15 है तो 15 थी, कितना होगा? 45 प्लस वाई की वैल्यू 30 है, 30 दूनी कितना होगा? 60, 60 और 45 कितना होगा? 105 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होगा? सी ऑप्शन होगा आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक व्यापारी दो वस्तु को एक्स और वाई को प्रत्येक को 800 की दर से खरीदता है, भाई सिप्पी है उसका 800 रुपये, ये ध्यान रखना, यहाँ से सिप्पी है, खरीदा है उसने, ठीक है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, यानी कि एमआरपी उन पे समान करता है, मैं मान लेता हूँ उन पे एक्स एमआरपी है यहाँ से, ठीक है। वह 45% की और 73% की दो छूट देता है। देखो 45% की छूट दी तो उसने बेची 55% की बटे 100 गुना 73% की छूट दी तो उसने बेचा 27% का, 27/100 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा एसपी आएगा। देखो सीपी ये है और प्रॉफिट ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा 800 और 500 1323 रुपये एसपी आएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हम आएगा हमारा एमपी आएगा, यहाँ से एमपी निकालो, इसको सोल्व करो भाई। 11 से जाएगा, 5 से जाएगा 11, ये हो गया 20, ठीक है भाई। और तो नहीं कट रहा, अब इसको देखो, इसको काटो, 9 से कट रहा है, 9 30 27, 9 एकम 9, 4 आ गया, 9 चौके 36, 6 आ गया, 9 7 63, 7 और 4 11 और 12 पे 3 से कट रहा, 3 चौके 12, 3 इंक 27, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? देखो एक्स इज इक्वल टू, वहाँ ऊपर तो हो गया 49, ये हो गया सीधा यहाँ से 2000 और डिवाइड में आ गया 11, ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है? ये एमपी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? दोनों वस्तु का समान अंकित करता है वो, यानी कि जो एक्स का एमपी है वही किसका है? वाई का, दोनों का सेम एमपी है, ठीक है। मार्क प्राइस दोनों का सेम है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है यदि वह वाई को 89% की एकल छूट पर बेचता तो वाई का लाभ प्रतिशत बताओ भाई। देखो सीपी और एसपी का रेशो निकालना पड़ेगा हमें, लाभ निकालना है, तो सीपी दिया है यहाँ 800, ठीक है। अब देखो एसपी ये है, एसपी पे वो कितनी छूट देता है? 89% की। अगर इस 89% की छूट देता है तो 11% पे बेचता है, 11/100 पे, तो ये क्या आ गया उसका? एसपी आ गया। यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ काट लो इसको, 11 से 11 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई डायरेक्ट,
अब देखो कितना आ गया, 49 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो 49 की, ये हो गया 98 यानी कि 980। ठीक है, 980 रुपये हो गया यहाँ से। अब देखो कितना फ़र्क आ गया 180 का, कितने पे, 800 पे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब यहाँ से इसको काटोगे, 2 से काटोगे 4, 2 में 18 90, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ गया 45, 45 बटा 2 कितना होता है 22.5, 22.5% का प्रॉफिट कमा गया वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि समीकरण दे दी भाई ये हमें और ये दे दी दो, इसका एक मूल उभयनिष्ठ है। एक मूल उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि कॉमन रूट दे दिया। ठीक है, दोनों का रूट कॉमन है, यानी कि इसका पहली इक्वेशन का अल्फा है तो दूसरी का भी अल्फा ही है, बिट्टा नहीं है इसमें, दोनों सेम है। या इसका बिट्टा लोगे तो ये भी बिट्टा है, दोनों रूट सेम दे दिए इसने। अब उसने ये कहा है भाई पहले समीकरण के मूल बराबर है, पहले समीकरण के मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो ये कंडीशन होती है 4 इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से मूल निकाल लो वो इसके, देखो बी स्केयर माइनस 3p का मतलब है 9p स्केयर हो जाएगा। यहाँ से 4 गुना a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 9p स्केयर इज इक्वल टू करोगे तो 4 क्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो, 9p स्केयर अपॉन कितना हो गया 4, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गई क्यू की वैल्यू, अब हमने निकाल ली यहाँ से क्यू की वैल्यू। अब देखो भाई उसने क्या कहा है, उसने कहा कि इसका जो मूल है ना वो एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी कि मान लिया मैंने अल्फा है, दोनों के अल्फा है रूट इनके। ठीक है, कॉमन है ये, कॉमन। तो अल्फा गुना बीटा निकालूंगा मैं, यानी कि अल्फा गुना अल्फा निकालूंगा तो क्या होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा स्केयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा यहाँ से। अब अल्फा स्केयर निकालूंगा मैं यहाँ से, सी कितना है इसमें क्यू, सिर्फ इस इक्वेशन का कॉमन है, ये है क्यू और एक बटा, यानी कि यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना एक, तो बटे में एक आ जाएगा, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आ गई अल्फा स्केयर आ गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, अल्फा किसके बराबर आएगा क्यू स्केयर के बराबर, तो अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 9p स्केयर अपॉन 4। अब यहाँ से मैं अल्फा निकाल लूंगा, अल्फा निकालूंगा तो स्केयर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p अपॉन 2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देनी अब ये वैल्यू हमने, देखो टी की और क्यू की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू निकालनी हमने, तो अब यहाँ एक्स की जगह पुट करेंगे इसको, ये हो जाएगा वापस से 9p स्केयर बटे 4। ठीक है, 9p स्केयर बटे 4, अब माइनस 2k एक्स, एक्स की जगह पुट करूँगा मैं 3p बटे 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, ये 2 से 2 कटेगा। अब देखो यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए मेरे को, मैं टी यही रखूँगा। अब इसको परली तरफ भेजूँगा मैं इसको, तो ये हो जाएगा 3k p, ये होगा माइनस में 9p स्केयर अपॉन 4, ये टी की वैल्यू आ गई मेरे पास। क्यू की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू ये रही, अब ये निकालना भाई टी प्लस क्यू का स्केयर। अब देखो टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये 3k p माइनस 9p स्केयर इज इक्वल टू 4। अब प्लस करूँगा क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है प्लस 9p स्केयर अपॉन 4, इस सारे का स्केयर। अब देखो ये कट जाएगा, अंदर ये बचेगा, इसका स्केयर खोलूँगा तो 9k स्केयर p स्केयर, तो ये आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन होगा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पता नहीं कितने बच्चों ने किया होगा कितने ने नहीं किया होगा, बाकी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो ट्रेनें हैं 110 और 120 की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। भाई जब विपरीत दिशाओं में चल रही होती है ना तो स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड कितनी हो जाएगी 230 हो जाएगी। ठीक है, 120 230 हो जाएगी। एक ट्रेन की लंबाई 450 है, एक ट्रेन की लंबाई 450 है, दूसरे की पता नहीं है, तो इसका मतलब कितनी है x है। ठीक है, फिर एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, 12 सेकंड का, सेकंड दे दिया तो इसको भी सेकंड मीटर पर सेकंड में बदलो, 5/18 करोगे। ठीक है, बस इसको सोल्व करना, 450 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 गुना 230 गुना 5 बटे कितना हो गया 18, 6 दूनी 12 6 तिये 18। अब देखो इसको करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 2300 बटे 3 एक्स, इसको ऊपरली तरफ भेजोगे तो 450 बटा 1, एलसीएम लोगे कितना आ गया 3, 2300 माइनस 300 3 पंजे 15 3 चौके 12 और 1 13, 1350, 1350 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 950 बटे 3, 950 बटे 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 6 18, 316.67 आ जाएगा, ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, कैलकुलेटर था थोड़ा सा, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैल्यू दी है भाई हमें, देखो ए बी रेशो सी, यहाँ से हम निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, हमें पता है बी स्केयर इज इक्वल टू ए गुना सी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया है सी इज इक्वल टू 4a
ये वैल्यू दी है, सी इज इक्वल टू 4 है, यहाँ से ए निकाल दो चाहे सी निकाल दो, जो भी आपका मन हो वो निकाल दो। देखो बी की वैल्यू हमें दी है 36, 6 दी है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करोगे 36 ए गुना सी, ठीक है। अब यहाँ से सी निकाल लिया मैंने, या ए की वैल्यू निकाल लो, आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो ए की निकाल ली मैंने, तो 36 बटे सी आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, इज इक्वल टू में 4, सी की वैल्यू निकाल दी, तो सी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, कितना आ जाएगा 36 बटे ए इज इक्वल टू 4 ए, इसको परली तरफ भेजोगे 36 इज इक्वल टू में 4 ए स्क्वायर, 4 से काटोगे 9, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ए की वैल्यू आ गई 3, बस इसमें पुट कर दो, ए की वैल्यू 3 पुट करो तो सी की वैल्यू 4 थी 12, 12 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने 40% का मतलब है भाई 2/5, ठीक है। गुमा 60% है 3/5 है, और 60% है 3/5, घटती हैं वही घटती हैं, माइनस है, घटती हैं। फिर चौथे बोला 70% बढ़ जाती है, यानी कि 7/10 बढ़ जाती है, ये प्लस है, ठीक है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों की मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, बस रेशो से कर लो भाई इसको। देखो 5 से कितनी होगी 3 होगी, 2 घट के, फिर 5 से कितनी होगी 3 घटी तो 2 होगी, फिर यहाँ से 3 घटी 5 घट के कितनी होगी 2 होगी। अब यहाँ से 10 से कितनी हो जाएगी, ये प्लस है तो 17 हो जाएगी, काट लो भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, देखो 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, यहाँ आ गया 625, इनकी गुणा करोगे 3 दूनी 6, 17 छिका कितना हो गया 102। डिफरेंस चेक करो भाई, इसका डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 और 5, 523 आ गया यहाँ से डिफरेंस, 523 कितने पे 625 पे गुना 100, ठीक है। 25 चौका 100, यहाँ आ गया 25, इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई डायरेक्ट आप यहाँ से, 4 3 12 का 2 हासिल लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, डिवाइड में कितना आ गया 25, ठीक है। 25 8 200 होता है, तो 92 25 या 75, 83 पॉइंट समथिंग आएगा, 583 पॉइंट समथिंग किसके बराबर है, बी ऑप्शन के बराबर है, ठीक है। पूरा सोल्व करना नहीं होता, इतना हिंट मिलने के बाद टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 62 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा 63 होगा, वो ये बताया था मैंने। देखो सम ऑफ इवन नंबर बताया था, सम ऑफ इवन नंबर कैसे 2 + 4 + 6 प्लस, ठीक है, ये कितने तक जाएगा, इसके सम की वैल्यू होती है n इंटू में n-1, जब इसका एवरेज निकालना होता है ना, एवरेज निकालना होता है तो n से डिवाइड कर देते हैं, तो n+1 होता है, n+1 इसका एवरेज आ जाएगा, तो n कितनी है 62 और 1 63। ऐसे ही सेम सम ऑफ ओड नंबर्स होता है, ठीक है, ओड नंबर होता है 1 + 3 + 5 + 7, ये जाती है वैल्यू 2n-1 तक, ठीक है। अब देखो इसका होता है n स्क्वायर, सम होता है ये, और एवरेज निकालना है तो n स्क्वायर अपॉन n कर देते हैं हम, यानी कि कितना आ जाता है n, यानी कि डायरेक्ट आ जाता है, जितनी संख्या होगा, विषम संख्या होगा, वो सब पूछा है ना, वो डायरेक्ट नंबर ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15% ऑफ 180, 15% ऑफ 80, 15% का मतलब है 3/20 ऑफ 80, माइनस 3/6 यानी कि 1/2, ये 6 का क्यूब यानी कि 6, ये 6 का स्क्वायर यानी कि 6, 20 चौके 80, 4 तिये 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिये 18, तो कितना आ गया माइनस का 6 आंसर आ गया, आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है, यानी कि 100 पुरुषों के पास भाई 26 दिन का राशन, 50 पुरुष चले गए, 50 चले गए, तो कितने दिनों में राशन निपटा दें, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 26 दूनी 52, ठीक है। लॉजिकल भी है भाई, 50 आदमी 26 दिन में खा 100 आदमी 26 दिन में खाते हैं, तो 50 आदमी 52 दिनों में खाएं, डबल दिन चलेगा राशन, आधे चले गए तो टाइम डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये समीकरण दिए हैं, देखो भाई इसको सोल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब आपको ऑप्शन में वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये नहीं है कि भाई ऐसे सोल्व नहीं करना, आपको 3 समीकरण दिए हैं, 3 वेरिएबल है तो अपने पास से वैल्यू पुट करनी है, ऐसे मत करना, ऐसे गलत हो जाएगा। लेकिन वैल्यू वही पुट करनी है जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ मैंने सी चेक किया था, देखो एक्स वैल्यू यहाँ पुट करोगे 4, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी 4, वाई है नहीं -3, जेड की वैल्यू पुट करी 3 तो -9 यानी कि -5, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें से। तो सी, अगर मान लेते हैं हम, ऐसा भी हो जाता है भाई, दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो दूसरी इक्वेशन में पुट करके देख लेनी है हमने। जैसे मैं इसको दूसरी में पुट करके देखता हूँ, 4 दूनी 8 माइनस वाई कितना माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 6 कितना हो गया 16, ये दूसरी भी सेटिस्फाई कर गई। तो इस तरह चेक करना हमने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इन क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पतंग उड़ा रहा है एक लड़का, इतनी लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान से समझो। ये दे दिया उसने कोण, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण मतलब ये डोरी दे दी 24.4 मीटर लंबी दे दी, वर्गमूल 30 के सामने वाला 1, नीचे वाला वर्गमूल 3, तो विकर्ण की वैल्यू कितनी होती है 2,
तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24.4। क्या पूछा है उसने, पतंग की ऊंचाई, ये हाइट बतानी है, एक की वैल्यू बतानी है, एक की वैल्यू एक 2.2, 12.2 मीटर आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुलक बताना है इसका। बहुलक, बहुलक वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। देखो 5 ऑप्शन वाले चेक करें, 5 की 3 बार है, 7 की कितनी बार है 4 बार है, 11 की 2 बार है, और 13 की चेक कर लो भाई, 13 की 3 बार है। एक बार भाई इसको ध्यान से देखना है, कई बार बीच में फँसा मिल जाता है इसको, ठीक है? स्पीड के चक्कर में ये गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वर्ष वार्षिक दर से 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? भाई ध्यान से सुनो, अगर मान लो पी राशि थी, स्वयं की 5 गुनी होगी, तो वो कितनी बढ़ी है? 4 पी बढ़ी है। 4 बढ़ी कितने में? 16 वर्ष में, गुणा 100। 4 एकम 4, 4 चौके 16, काटोगे तो कितना? 25% आएगा। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो, एसआई का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पी इंटू में आर इंटू में टी होता है, डिवाइड बाई 100 होता है। एसआई कितना हो गया यहाँ? 4 पी हो गया यहाँ, 4 पी हमें एसआई मिला है, यानी कि 4 पी एसआई मिला। प्रिंसिपल पी था, आर निकालना है, टाइम कितना हो गया? 16/100। 4 चौके 16, ये 25। अभी इसको काटोगे यहाँ से, तो ये कट जाएगा 1 पे, तो 25 की मल्टीप्लाई करोगे, 25 पी इज इक्वल टू पी गुणा आर। पी से पी कटेगा, आर कितना आ गया? 25%। ये लॉजिक है भाई, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। बाकी इस तरीके से किया करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बता दिया भाई, इनमें से पता करना है कौन सा बड़ा अनुपात है। 5/12, 14/31, 8/33 और 17/39, ठीक है? काफ़ी तरीके हैं भाई इसके निकालने के। बाकी आप नहीं, ये मल्टीप्लाई करके किया करो। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे, 5 एकम 5, 5 तिये 15, ठीक है? 5 एकम 5, 5 तिये 15, 155 आ गया। अभी इसको चेक करते हैं, 12 चौके 48, 4 12 और 1 16, ये बड़ा आ गया, ठीक है? इसमें से ये आ गया, ये आ गया इन दोनों में से बड़ा। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, इन दोनों में चेक करो भाई। देखो 39 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, सिंपल सी बात है। 33 की और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बड़ा। अब इन दोनों में से चेक करना हमें, 14/31, 17/39 में से देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 17 एकम 17, 17 तिये 51, 17 एकम 17 का 7 असर लग गया 1, 17 तिये 51 और 1 52, 527 आ गया। अभी इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये है 39, ठीक है? 14 निम्मा होता है 126, 12, 14 तिये 42 और 12 कितना होगा? 54। तो कौन सा बड़ा आ गया? ये बड़ा, ये बड़ा बड़ा आ गया चारों में से, बी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले अकेले काम करती हैं, एक भाई रीमा है कोई पर्सन और एक जूही नाम है, ठीक है? एक काम को 12 दिन में ये करती है 36 दिन में। पहला काम एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे यहाँ से, 12 तिया 36, 36 एकम 36। अब उसने कहा दोनों बारी बारी एक दिन छोड़ के काम करती है, रीमा पहले आती है, वही अल्टरनेट वाला है, रीमा पहले आती है फिर जूही आती है, ये काम बन गया 2 दिन का। तो यहाँ टाइम हो गया 2 डेज, ठीक है? और यूनिट कितना काम करेंगी? 4 यूनिट, 4 यूनिट कार्य करेंगी ये, ठीक है? कितना काम कराना है? 36, यानी कि कितने गुना है? 9 गुना, 9 चौके 36। ये भी कितने दिन हो जाएंगे? गुना 9, 18 दिन। तो आंसर कितना होगा? 18 दिन। इजी क्वेश्चन था, इससे पहले वाली शिफ्ट में बढ़िया क्वेश्चन दिया था, वो देखना भाई, बढ़िया कंसेप्ट से सोल्व करवाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक शंकुआकार कार्यक्रम के लिए एक टेंट, शंकुआकार टेंट लगाया जाना है, ठीक है भाई? कोई शंकु है और ये टेंट लगाना है इस टाइप में, ठीक है? उसकी रेडियस दी है 7 मीटर और ऊंचाई दी है 24, ऊंचाई दे दी भाई 24, ठीक है? और त्रिज्या की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25, 7, 24, 25 हो जाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर करवाना भाई। देखो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है? किस रेट से? 40 की रेट से। अब देखो इसमें 11 आ गया ना, तो 11 का मल्टीपल यहाँ सिंपल 1 दिखाई दे रहा है, 11 दूनी 22, ये कट गया, सी ऑप्शन हो गया यहाँ से। बाकी आपको लगाना है तो इस तरह लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, 22/7 गुणा में आर कितना आ गया 7, एल कितना आ गया 25, कितने रुपए के हिसाब से लगाना? 40 की। देखो 7 से 7 कट गया, ये 25 चौका देखो कितना हो गया 100, यानी कि 1000 होगी ये वैल्यू, ये गुणा 22, तो सेम आंसर आ गया आपका सी। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चक्रीय चतुर्भुज दे दी भाई, पी क्यू आर है, पी क्यू आर दे दी, चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है? ये दे दी भाई चक्रीय चतुर्भुज, इसको बनाते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज दे दी। उसने कहा है, वो कहीं भी नाम लिख सकते हैं भाई, पी क्यू आर एस, ठीक है? पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया जाता है, ये पी क्यू भाई इसको बढ़ा लिया यहाँ कहीं से टी बिंदु तक। यदि आर क्यू टी ये वाला हो गया 58 डिग्री, ठीक है? तो पी एस आर ये वाला एंगल निकालना भाई। देखो अगर मैं मान लेता हूँ ये एंगल एक्स है, तो चक्रीय चतुर्भुज में दोनों जो आमने सामने वाले होते हैं ना, इनका जोड़ होता है 180, तो 180 में से एक्स घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा बराबर
ठीक है, ये बराबर हो जाएँगे, दोनों जोड़ 180 होना चाहिए। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों कितने के होते हैं 180 के, तो 180 माइनस एक्स प्लस कितना 58 इज़ इक्वल टू कितना होगा 180, 180 से 180 कटेगा, ये एक्स परली तरफ जाएगा कितना होगा 58 डिग्री, तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा 58 डिग्री का एंगल हो जाएगा एक्स वाला ये हो गया आपका 58 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताना है। देखो भाई बहुलक का फॉर्मूला बता देता हूँ, एल प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड में आ जाएगा एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू और यहाँ आती है मल्टीप्लाई में आई एच। अब देखो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो एफ है, इससे पहले वाली क्या है एफ वन, इससे आगे वाली है एफ टू, ये जो इसकी लोअर लिमिट होती है इसको बोलते हैं एल, और इन दोनों का जो गैप है उसको बोलते हैं एच। यहाँ फॉर्मूला इंपुट करते देखो एल तो है 70 प्लस एफ माइनस एफ वन, एफ माइनस एफ वन, एफ माइनस एफ वन ये कितना आ गया 20 डिवाइड में नीचे 20 प्लस एफ माइनस एफ टू ये कितना आ गया 12 और मल्टीप्लाई में कितना है 10। बस इसको सोल्व करना है 70 प्लस ये कितना होगा ऊपर 200 नीचे कितना होगा 12 और 32। काट लो भाई इसको, 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 50। अब काट लो 2 से, अब इसको काटोगे तो आ जाएगा 4 2 चौके 8, ये आ गया 25। अब 4/25 आ गया, 4/25 का मतलब 6/25, 6.25, तो ये कितना हो जाएगा 76.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 परिणामों का औसत कितना है 61 है, ठीक है। पहले 6 परिणामों का देखो भाई, पहले 6 परिणामों का औसत है 64, ठीक है। फिर अंतिम 6 परिणामों का है 61 और जो मेन है वो 11 परिणाम है ये टोटल और इनका है 61, ठीक है। देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट करने का मतलब क्या है भाई, मैं एवरेज मान लेता हूँ 61 ही है, ठीक है। ये तो जीरो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ +3 कितना होगा 18 ज़्यादा होगा, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे वो 18, 9 और 7 79 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इन दोनों की गुणा करके 6 गुणा 64 प्लस 6 गुणा 61 माइनस कर लेना इसमें से 11 गुणा 61 करके, ये भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी इतना सिंपल जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना होता है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये यहाँ से सारा है ए तो ये बन गया ए क्यूब प्लस ये सारा क्या है बी तो ये बन गया बी क्यूब। अब देखो बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ से देखो ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए बी, ठीक है। नीचे ये है तो ये कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो ए प्लस बी होगा। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब क्या है भाई, मैंने 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 100 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। अब ये क्या हुआ, ये सारे पॉइंट कट जाएंगे इस 100 से, ठीक है। ये सारे पॉइंट कट जाएंगे और ये वैल्यू कट जाएगी। अब ए प्लस बी मल्टीप्लाई ऊपर वाला 100 रह गया, ये 100 आ गया। अब ए प्लस बी यहाँ से लेना है 732 प्लस में कितना आ गया 268 और गुणा में कितना आ गया 100। अब देखो इसको जोड़ोगे ना तो ये कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा ये पूरा, और 100 साथ है तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 5 जीरो जुड़ जाएंगे इसके साथ, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था, ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भुजाओ 3 4 5 ट्रिपलेट बन गया भाई, 3 4 5 तो त्रिभुज कैसी हो जाएगी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगी, ठीक है। 3 4 और 5 ये बनेगी। अब उसने क्या कहा है, भुजा एबीसी को 3 भुजा वाली भुजा के परिध घुमाया जाता है भाई, देखो इस तरफ घुमा दिया, ये इस तरफ घुमा दिया तो ये इस शेप की कुछ बन जाएगी, ठीक है, इस शेप की, यानी कि ये शंकु बन जाएगा, शंकु, समझ गए, शंकु आकार शेप बन जाएगी इसकी, ये बन गई। इस प्रकार प्राप्त ठोस, कौन सा ठोस प्राप्त हुआ शंकु, उसका आयतन बताना। आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच, 1/3 गुणा पाई कितना है 3.14 यानी कि 314/100 लिख दूँ, आर स्केयर यानी कि आर रेडियस कितनी 4, 4 चौके 16, ठीक है। और एच कितनी हो जाएगी 3, हाइट हो जाएगी 3, 3 से 3 कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, 16 चौके 64 का 4 ऐसा लग गया 6, 16 कम 16 और 6 22, 2 16 3 48 और 2 50 यानी कि 50.24 आ जाएगा भाई आपका आयतन, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार ने 520 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन, इनकी इसकी कोई जरूरत नहीं हुई, देखो 520 रुपये में 12 खरीदते हैं तो एक की वैल्यू आ जाएगी, एक का सीपी आ जाएगा। एसपी दिया हमें, प्रत्येक वस्तु 52 रुपये के हिसाब से बेचती है, 52 रुपये के हिसाब से, इसको काट लो 52 एकम 52 10, रेशो आ जाएगा 10/12, 10 का माल कितने में बेच दिया 12 में, 2 का प्रॉफिट कितने पे 10 पे गुणा 100, काटोगे तो कितना आ गया 20% का प्रॉफिट कमा लिया उसने, बी ऑप्शन होगा भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
हाँ, ये देखो भाई ट्रैक वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ट्रैक वाला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपके समझ में आएगा तो ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को। देखो इसने क्या कहा, एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। ठीक है भाई, पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो अगर मान लो मैं 1 चक्कर का टाइम निकालूँगा, तो 1 चक्कर का टाइम कितना आ जाएगा? 8 मिनट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस आपको हनी इसमें 2 फ़ॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो टाइम का फ़ॉर्मूला, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक स्पीड निकालनी है तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। ये 2 फ़ॉर्मूले बेस स्ट्रॉन्ग रखना आपको। देखो अब उसने बता दिया भाई, मैं यहाँ से निकालूँगा। अब उसने एक लाइन दी यहाँ देखो, आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरे करने में लगते हैं। यानी कि आर के जो 7 चक्कर हैं ना, वो बराबर दे रखे हैं पी के 6 चक्कर के बराबर। यानी कि आर के जो 7 चक्कर हो गए, वो पी कितनी देर में लगाता है 1 चक्कर? 8 मिनट में। तो 6 कितने में लगाया? 8 गुना 6 यानी कि 48 मिनट में। तो आर के जो 7 चक्कर हैं वो कितनी देर में लगेंगे? 48 मिनट में लगेंगे। ये यहाँ से टाइम आ गया किसका? आर का। हमें चाहिए स्पीड, हम निकालेंगे स्पीड, ठीक है? हम निकालेंगे यहाँ से स्पीड। उसने क्या कहा है कि भाई वृत्ताकार पथ पथ है, तो जो डायामीटर है, डायामीटर डायमीटर का एक छोर से सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक इस साइड भागा, एक इस साइड भागा, ठीक है? ये भाग गया। अब देखो स्पीड निकालेंगे, वो उसको बताना भाई पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे। यहाँ से स्पीड निकालते हैं हम, देखो स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ पी निकाल लेते हैं पहले। स्पीड ऑफ पी, स्पीड ऑफ पी। अब देखो स्पीड बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि एक चक्कर कितनी देर में करता है? 8 मिनट में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/8 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, ठीक है? राउंड पर मिनट बना दिया इसको। अब देखो उसके बाद क्या कहा है उसने, हम स्पीड निकालेंगे किसकी? आर की। आर की स्पीड निकालेंगे। भाई 7 चक्कर 48 मिनट में लगाता है, तो 1 चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 1/48 में, 7/48 आरपीएम, आरपीएम, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया इसमें फॉर्मूला, ये आ गया। अब यहाँ से हमें चाहिए कि देखो दोनों एक साइड भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड चाहिए। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? एक डायरेक्शन में जाएँगे तो घटेगी। तो 7/48 घटा देंगे कितना? 1/8। एलसीएम लोगे तो 48, 7, 8 छीक 48 हैं, यानी कि 1/48 आरपीएम आ जाएगी, ठीक है? राउंड पर मिनट है, ये स्पीड आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है? अब क्या निकालना है भाई? देखो अब ये बताना हमने सिंपल कि वो कितनी देर में मिलेंगे। अब उनके बीच का ना टाइम बताना हमने मिलने का। देखो इनिशियल डिस्टेंस लिया जाएगा, एक यहाँ से शुरू हुआ है पी और क्यू यहाँ से शुरू हुआ है, तो इनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है ना, वो आधे चक्कर का है। ठीक है? कितनी देर का है वो? आधे चक्कर का। तो जो डिस्टेंस होगा वो हाफ होगा, और टाइम कितना दिया है रिलेटिव स्पीड में? 1/48। तो 1/2 48 ऊपर चला जाएगा बटा 1, 2 से काटोगे तो 24। तो कितना टाइम लगेगा उन्हें? 24 मिनट लगेंगे पहली बार मिलने में, 24 मिनट। ठीक है? ये क्वेश्चन था बस। उनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस हमें हाफ टाइम कैलकुलेट करना है, जब ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया डायरेक्ट। अच्छा, देखो यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, 3 में से 3.5 माइनस होगा तो पॉइंट आ गया 25। अब देखो ये प्लस है, इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 आ गया। 2/5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 5, 4 + 2 कितना हो गया? 6/5। 6/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.20। तो इसको सोल्व करोगे तो 1.45 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम हो। भाई दो तीन संख्या ए, बी और सी। पहली दो संख्या होगा, मतलब किसी संख्या में वृद्धि कर दी इसने 25% का, मतलब 1/4, यानी कि 4 से कितनी कर दी? 5। अब उसने कहा कि भाई वो ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम हो। भाई तीसरी संख्या से 20% कम है, तीसरी संख्या 20% का मतलब 1/5, तीसरी 5 है, तो दूसरी कितनी है? 4। बस ये रेशो बराबर करना है, ये 5 करोगे, ये 4 करोगे। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 और 5 बचे 25। अब उसने कहा पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात लिखना, 16:25। बी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, सुमन, कुणाल, पूजा ने क्रमशः इतने इतने निवेश किया, व्यवसाय आरंभ किया। देखो काट लो इसको, 0 से 0 कट गई यहाँ से। इवन का रेशो लिख लेते हैं भाई, सुमन, कुणाल और पूजा। 105, 151, रेशो 128। ये होगा वो रेशो। ठीक है, अब उसने कुल लाभ दिया 1650। पूछा किसका है? पूजा का। गुणा 128, पूजा का कितना है? 128 है। बटे अब टोटल निकाला जाओ भाई इसको, ठीक है? टोटल निकालो। टोटल करोगे 5 और 1 6, 8 और 5 13 का 3, ठीक है? 8 और 1 9, 9 और 5 14 हो गया वो, ठीक है? 14 का 4 आ गया, नीचे आ गया 4, 14 का 4 आ गया। यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, 5 और 3 8, 1 और 1 2 और
3 आ गया भाई, ठीक है। 128 से इसको काटोगे तो 3 बार कटेगा 128, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 4 2 8 3 3, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 से इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 0, तो 550 आ गया भाई इसका आंसर। ठीक है भाई, ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था।